आज मैं तुम्हें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म समझाने वाला हूँ जो कि है SMV सेक्सुअल मार्केट वैल्यू और SMP सेक्सुअल मार्केट। ये दोनों ही टर्म बहुत ज्यादा ही जरूरी होती है तुम्हारे लिए जानना अगर तुम अभी के मॉडर्न जेन जी या जो भी जेन चल रहा है मुझे नहीं पता उस वाले डेटिंग लाइफ में डोमिनेट करना चाहते हो तो यू हैव टू अंडरस्टैंड सम सर्टेन थिंग, क्योंकि ये रेड पिल और ब्लैक पिल दोनों की आइडियोलॉजी मिक्स करके आती है तो ये काफी ज्यादा क्रिटिकली करेक्ट है हमारे डेटिंग मार्केट में राइट नाउ। इसमें ब्लू पिल की कोई भी बुलशिट नहीं होती, तो तुम ब्लू पिल मूवी एजेंडा, बॉलीवुड एजेंडा ये सब डाल के डस्टबिन में फेंक सकते हो। ये सब कुछ नहीं होने वाला इसमें। व्हाट इज SMP सेक्सुअल मार्केट प्लेस? सबसे पहले सेक्सुअल मार्केट प्लेस कहते हैं हमारे डेटिंग मार्केट को, इवन दो वो मार्केट नहीं इसमें तुम कुछ भी खरीद बेच सको। इट्स मोर लाइक पहले टाइम के ओल्ड टाइम के मार्केट की तरह ही है, क्योंकि हम इसमें बार्टर सिस्टम करते हैं। हम अपनी कुछ चीजें लाके टेबल पे रखते हैं, वो जो सामने वाला बंदा होता है वो अपनी कुछ चीजें लाके टेबल पे रखता है और उन्हें एक्सचेंज करते हैं। से एक रिच बंदा जो कि काफी रिच है वो एक ब्यूटीफुल लड़की के साथ बार्टर ट्रेड टाइप करता है आज के मार्केट में, कि वो कहता है कि मैं तुम्हें फाइनेंशियल सिक्योरिटी दूंगा प्लस तुम्हारी फाइनेंशियल नीड को फुलफिल करूंगा। बदले में लड़की उसे देती है फिजिकल नीड फुलफिल करने की वो, और साथ साथ में उसे देती है अपने ग्रुप में या फिर जहां पे जाता है उसे मोर अटेंशन की वो और सुंदर लड़की से घूम। सो ये चीजें तुमने देखी होंगी हॉलीवुड कपल्स में या फिर बिजनेसमैन में, तुमने देखा होगा कि वो कहते हैं कि हमने प्यार हुआ था, हमें प्यार। तुम्हें पता है क्या हो रहा है? वो बंदा उसे प्रोवाइड कर रहा है फाइनेंशियल सपोर्ट, फाइनेंशियल सिक्योरिटी बदले में उसे कर रहा है। ये होता है सेक्सुअल मार्केट प्लेस, एक बार्टर सिस्टम की तरह। और अभी के लाइफ में तुम भी एक बार्टर सिस्टम में खेल रहे हो। अगर तुम्हें लगता है कोई फीमेल तुम्हें आके सही में अपना सब कुछ दे देगी, जस्ट तुम कुछ भी नहीं हो, फिर भी तुम मूवी की लाइफ में जी रहे हो, लिटरली मूवी की लाइफ में जी रहे हो। ये रियल में नहीं होने वाला। ऐसा कभी भी नहीं होने वाला कि तुम बैठो यार मैं इन सैलू, मुझे घर से बाहर निकलना नहीं आता यार, मुझे बात करना नहीं आता यार, मेरे फिजिकल मटेरियलिस्टिक कैसे भी तरह के कोई भी अचीवमेंट क्रेडेंशियल इतने हाई नहीं है कि मैं उन्हें बोस्ट कर सकूं, या फिर कुछ भी नहीं है मेरे पास, फिर भी मैं चाहता हूँ कि लड़की, काफी सुंदर लड़की भी है, मेरे टाइप की लड़की आके मुझे पहले खुद ही प्रपोज करे, क्योंकि मेरे पास सोशल स्किल नहीं कि मैं उससे बात कर पाऊँ, फिर मुझे डेट भी करे, फिर मेरा मॉमी बन के ध्यान भी रखे, फिर बुलशिट, सब बुलशिट भी करे। और ये चीजें आज के टाइम में कॉमन चल रही है। लोग ऐसी मेंटालिटी के साथ हैं क्योंकि उन्हें मूवीज है, ब्लू पिल ने ब्रेन वॉश कर दिया। तुम इस मेंटालिटी को इस वीडियो के एंड तक छोड़ दो, मेरी गारंटी है। ये होता है सेक्सुअल मार्केट वैल्यू। तुम्हें कुछ रखना पड़ता है, तुम्हें कुछ देना पड़ता है। और SMV समझा दो, सेक्सुअल मार्केट वैल्यू। ना पहले के टाइम पे क्या होता था, अगर मैं तुम्हारे पास 100 किलो अनाज लेके आया हूँ और बदले में मैं तुमसे लोहा मांगता हूँ, तो तुम मुझे 100 किलो लोहा नहीं देने वाले, तुम मुझे उसके बदले लेट से 15-30 किलो लोहा दोगे। बिकॉज लोहे की जो वर्थ होती है और जो गेहूं की जो वर्थ होती है पर केजी, उसमें डिफरेंस होता है ना। अब मुझे नहीं पता अब के टाइम पे जो गेहूं है और जो आयरन है उसमें कितना डिफरेंस है, लेकिन मुझे ये पता है कि पुराने टाइम पे उनमें काफी डिफरेंस होता है, क्योंकि माइनिंग उतनी ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं थी हड़प्पन टाइम पे, उससे पहले के टाइम पे। ये है, अगर लेट से तुम एक एवरेज लुकिंग 5 लुकिंग बंदे हो, ये एवरेज लुक होना तुम्हें आउट ऑफ 10 2 पे प्लेस करता है। हर्ट मत हो, 2 पे प्लेस करता है, जस्ट बी एवरेज। क्योंकि जो लाइफ की रियलिटी है, अगर 10 बंदे वीडियो देखते हैं तो उसमें से 4 जो है वो अबव एवरेज है, एक जो है वो एवरेज कहलाएगा और 4 जो है वो बिलो एवरेज कहलाएंगे। सो मेजॉरिटी ऑफ यू इज गोना बी एवरेज और अबव एवरेज, लेकिन एक बहुत बड़ी संख्या, मेजॉरिटी नहीं होगी लेकिन बहुत बड़ी माइनॉरिटी बिलो 5 यानी बिलो एवरेज होने वाली है लुक्स में उससे पहले। तो इसलिए बीइंग एवरेज गुड लुकिंग तुम्हें 2 की श्रेणी में रखता है ना। इंडियन एवरेज हाइट 5'6", 5'7" है फॉर अ मेल। अब इस हाइट पे अगर तुम होते हो 5'10", 5'11", तुम 177 से लेके 180 के बीच में कहीं पे लाएगा तो सेंटीमीटर, तो ये +2 +3 पॉइंट्स डिपेंडिंग ऑन तुम किस एरिया में रह रहे हो ऐड करता है। तो हम अपनी मैथ्स को सरल बनाने के लिए बिहार का सीन लेते हैं, क्योंकि बिहार का एवरेज टिपिकल इंडिया से थोड़ा सा कम है, तो इसलिए हम लेते हैं। तो वहां पे 3 पॉइंट ऐड हो जाएगा, क्योंकि तुम एक अबव टॉल, अच्छे टॉल लगाए हो, यू आर नाउ 5 आउट ऑफ 10। समझो मेरी बात। प्लस अगर तुम अपने मनी ऑन पॉइंट कर ले, तो अब मनी खुद में ही बहुत बड़ा नंबर होता है, क्योंकि मनी बहुत वास्ट जाता है। एक मल्टी मिलियनियर को में भी उतने अच्छे लुक्स, उतने अच्छी हाइट नहीं चाहिए होगी टू डेट वेरी ब्यूटीफुल कर, लेकिन एवरेज बात करें तो अगर तुम 1 लाख के आसपास कमाने लगते हो पूरे इंडिया में कहीं पे भी, तो ये +2 पॉइंट्स और हो जाते हैं तुम्हारे लिए, क्योंकि 1 लाख हमारे इंडिया में बहुत रिस्पेक्टेबल इनकम है, बहुत ज्यादा रिस्पेक्टेबल। सो नाउ यू आर 7 आउट ऑफ 10।
तुम मेरी बात समझ हो, तुम एक एवरेज लुकिंग एस गाय से 7 आउट ऑफ 10 कैसे पहुंच गए। अब अगर तुम्हें से 8 आउट ऑफ 10 ले जाना तो तुम एक अच्छी फिजिक ग्रो कर सकते हो, क्योंकि फिर वो तुम्हारे लुक्स इंप्रूव करेगा और तुम एक पॉइंट के आसपास इंक्रीज कर दोगे। इसके बाद जो गेम बचता है, गेम है तुम्हारी पर्सनालिटी का। फीमेल्स आर वेरी मच अट्रैक्टेड टू योर पर्सनालिटी। जितना उन्हें फिजिकलिटी अच्छी लगती है उससे कई ज्यादा उन्हें पर्सनालिटी अच्छी लगती है। ये मेरी पर्सनल थीसिस है, मैं कभी इस पे एक पूरी किताब लिखूंगा तब तुमने मजाक कर रहा हूँ। मेरे हिसाब से फिजिकल अट्रैक्टिवनेस काफी अच्छी होती है, तुम्हें डोर खोल देते तुम्हारे लिए अट्रैक्टिवनेस का। फीमेल तुम अप्रोच कर सकते हो, लेकिन पर्सनालिटी अट्रैक्टिव होना उसे हुक्ड रखती है। प्लस तुम बेटर डेटिंग लाइफ एक्सपीरियंस कर सकते हो। जस्ट इतनी ही बात में मैं खत्म कर सकता हूँ, तुम बेटर डेटिंग लाइफ अचीव करोगे क्योंकि तुम्हारी पर्सनालिटी बहुत हाई लेवल है। अब बहुत हाई लेवल के भी कुछ लेवल्स होते हैं। लेट्स से तुम्हारी बिलो एवरेज पर्सनालिटी है, 0 पॉइंट ऐड होंगे, लिटरली 0 पॉइंट ऐड होते हैं पर्सनालिटी पे अगर तुम बिलो एवरेज है, बिलो एवरेज। क्योंकि हर कोई वो कर रहा है जो कि तुम कर रहे हो, जो कि होता है ओ यू आर सो ब्यूटीफुल, ओ तुम्हारा दिन कैसा क्या हो, तुम थक गए। मैं ये नहीं कह रहा ये बुरा है, ठीक है, मे भी तुम कभी कभी कर सकते हो, लेकिन तुम्हें बात समझ लो। तो ये एवरेज, हर कोई जब यही कर रहा है तो ये एवरेज पर्सनालिटी है। और आई डोंट थिंक ये इतनी ज्यादा अच्छी है, क्योंकि तुम नाइस गाय होने का ढूंढ कर रहे हो। अगर तुम अबव एवरेज में जाते हो, तुम एक जाते हो एक काफी अट्रैक्टिव पर्सनालिटी है तुम्हारी, वो तुमसे कन्वर्सेट करती है, तुमसे बात करना चाहती है, तुमसे ऐसे चीजें बोलते हो जो उसे हुक्ड रखती है, तुम्हें बातों में इंटरेस्टेड रखती है, तुम एक पॉइंट ऐड करते हो अपने उसमें। फिर होता है द चार्मर्स, मैंने ऐड करता हूँ द चार्मर्स में। तो अगर तुम चार्मर हो, जिसपे मैं अभी एम करके बैठा हूँ, जिसपे मैं एम को और क्या कहते हैं, समझ लो मेरी बात, मतलब मैं इस पे काम कर रहा हूँ। चार्मर में क्या होता है, यू कैन लिटरली डोंट शो एनी ऑफ योर पिक, डोंट डू एनी लिटरल फकिंग फिजिकल अपीयरेंस हाइट थिंग। फीमेल को तुम टेक्स्ट या टॉक से अट्रैक्ट कर सकते हो। दिस is what I have seen for some charmer, not everyone. अब देखो, being charmer is very rare. It's like मैं कहूँ तुमसे कि यार मेरा ड्रीम गोल है ऋतिक रोशन जैसी बॉडी बनाना। इससे जैसे मैं अपनी बॉडी पिक डालूं और फेस भी हाइड कर दूं तो भी ऐसे करके मतलब लाइक्स की पास हो जाए। अब मैं कहने को कह सकता हूँ ऋतिक रोशन जैसी बॉडी, लेकिन क्या वो बनाना उतनी आसान है? नहीं। सेम इसीलिए चार्मर बनना बहुत मुश्किल, लेकिन ऑफ कोर्स तुम एम कर सकते हो। इसलिए मैं चार्मर बनने का एम कर रहा हूँ। तो अगर तुम चार्मर हो तो तुम ऐड करते हो +2। अब यू आर 9 आउट ऑफ 10 आउट ऑफ दिस SMV सोशल मार्केट वैल्यू में। अब तुम 10 आउट ऑफ 10 इसलिए नहीं दिया मैंने, 10 आउट ऑफ 10 मतलब होता है कि तुम एक सुपरस्टार हो, बहुत फेमस स्टार, कोई फेमस बंदे, और जो कि बहुत ज्यादा अच्छी पर्सनालिटी के साथ भी, इसकी फिजिक अच्छी, इसकी हेल्थ ऑन पॉइंट है, जो ऐसे बात कर लेता है। बहुत रेयर, मे बी एक आध कोई तुम जानते होगे हॉलीवुड में से, आई डोंट नो, उसके अलावा कोई। तो 9 आउट ऑफ 10 SMV का मतलब ये नहीं है तुम हर कोई सुपर मॉडल्स डेट कर सकते हो, फिर लिटरल जाके तुम एक्ट्रेसेस डेट कर सकते हो। इसका ये मतलब है कि अगर तुम इस लेवल पे हो तो तुम अराउंड एवरेज हर विमेन तुम पे अट्रैक्टेड होगी। अब हर विमेन का फिर से तुम मतलब निकालना, तुम जहां भी जाओगे विमेन सारी अट्रैक्टेड हो रही है, तुम पागल नहीं, ऐसा नहीं। जितने विमेन पे तुम ट्राई करोगे, मेजॉरिटी ऑफ देम विल फाउंड यू अट्रैक्टिव, या मेजॉरिटी ऑफ विल फाउंड यू टॉकेबल, एटलीस्ट टॉकेबल। डेटेबल में फिर बहुत सारी चीजें आ जाती है, ठीक है। डेटेबल में फिर वो बोल सकते हैं कि तुम्हारी कुछ XYZ उसके लाइक की नहीं, उसके टाइप की नहीं है, ठीक है, अलग चीज है। लेकिन दे फाउंड यू टॉकेबल, एंड मेजॉरिटी ऑफ देम विल फाउंड यू डेटेबल, मेजॉरिटी विल फाउंड यू पार्टनरेबल। अगर ऐसा कोई वर्ड होता है, मतलब पार्टनर होने की एबिलिटी से तुम्हें देखेगी कि तुम एक फ्यूचर पार्टनर हो। ये होती है SMV, ऐसे तुम डिक्टेट होते हो ना। अगर तुम 9 आउट ऑफ 10 हो तो यू कैन इजीली गो फॉर 8 and 7। लेकिन ना आज के टाइम में चीज क्या है कि 9 और 10 जो है वो सारी 10 आउट ऑफ 10 जो है वो कुछ पॉइंट परसेंटेज ने कैप्चर कर रखी है। मैंने यहाँ पे बात करी थी इस वाली वीडियो में, मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। इस प्रॉब्लम की वजह से मैं तुमसे कहूंगा यू शुड गो फॉर समथिंग नियर योर लेवल, लेकिन नॉट टू फार, है ना। ये नहीं है कि तुम अगर एक 7 हो तो तुम सीधा 4 या 3 के लिए जाओ या फिर 9 के लिए जाओ। नियर अबाउट 7.5 to 6.5 के नियर अबाउट ढूंढो। प्लस इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज होती है, जैसे कि मे बी मेरे 7 आउट ऑफ 5 या मेरी 7.5 आउट ऑफ 10 और तुम्हारी 7.5 आउट ऑफ 10, 2 डिफरेंट ह्यूमन बींग्स हो सकते हैं इजीली। कोई सा इनका ऑब्जेक्टिफाइंग स्केल नहीं है। मुझे ये वाली चीजें पसंद है और ये इस फेमन में है तो मेरे लिए ये 10 आउट ऑफ 10 है। तुम्हें वही चीजें नहीं पसंद है लेकिन वो फिजिकली अट्रैक्टिव होगी, 10 आउट ऑफ 10 है, तो तुम इसे देते हो 5 आउट ऑफ 10 या 6 आउट ऑफ 10 कि यार फिजिकली बहुत अट्रैक्टिव है लेकिन पर्सनैलिटी अच्छी नहीं है। इसलिए लेट्स से 8 आउट ऑफ 10 हम दोनों की सेम नहीं होगी। इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ अपनी 8 आउट ऑफ 10 डिस्कवर कर सकते हो। प्लस तुम खुद एक 8 या 9 आउट ऑफ 10 बनने का एम कर सकते हो। एम 10 का भी कर सकते हो, लेकिन वो थोड़ा बहुत ज्यादा अनरियलिस्टिक हो जाएगा, थोड़ा भी नहीं।
ये ज्ञान है थोड़ा सा सेक्सुअल मार्केट वैल्यू, सेक्सुअल मार्केट प्लेस के बारे में। मैंने बहुत ज़्यादा इसमें डिटेल में नहीं रखा है क्योंकि मेजोरिटी ऑफ तुम्हें ये शायद पता होगी। अगर तुम चाहते हो मैं इसे डिटेल में एक्सप्लेन करूँ कि यार ये मुझे नहीं पता थी ये बात, या आजकल के रेड पिल के इंडियन गुरुज नहीं बता रहे बात, कमेंट में लिखना बस SMB। फिर से कमेंट में लिखना SMB, मैं अगले इसमें वीडियो बना दूंगा, इसमें डिटेल में कवर होगा। तो मेरे पर्पस में ज्वाइन हो सकते हो, मुझे सब्सक्राइब करके, जिसमें मैं तुम्हें ऐसी नई खूबसूरत चीज़ें, प्यारी चीज़ें जो तुम्हारा दिमाग का खोल दें वो बताता रहता हूँ। सब्सक्राइब कर लो चैनल को। मिलता हूँ तुमसे कल अपने रेगुलर वीडियो में। लेट्स डू व्हाट बॉटम 99% आर नॉट डूइंग। मिलता हूँ।